हेलो नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये क्लास होती है अपनी मैथमेटिक्स के लिए और इस क्लास में पढ़ रहे थे अपन प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि का अपन ने एक पार्ट तो कंप्लीट कर लिया था। दूसरे पार्ट में अपन चल रहे थे जो क्या था, डिस्काउंट या फिर बट्टा या छूट। तो डिस्काउंट में अपन ने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, एक तो एमआरपी माइनस डिस्काउंट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। एमआरपी में से डिस्काउंट घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसको उधर लेके जाऊंगा तो एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस बराबर होता है डिस्काउंट। ये डिस्काउंट पड़ा था। डिस्काउंट होता है छूट जो एमआरपी पे दी जाती है। दूसरी चीज परसेंटेज डिस्काउंट बराबर क्या पड़ा था, डिस्काउंट जितना है वो ऊपर और किसके सापेक्ष, एमआरपी के सापेक्ष। ये पढ़ा था अपन ने परसेंटेज डिस्काउंट। एक फॉर्मूला पढ़ा था CP इंटू 100 प्लस माइनस एक्स बराबर एमआरपी या एमपी 100 माइनस डिस्काउंट। क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस एक्स। एक्स यहाँ पे लाभ और हानि था, प्लस माइनस, प्लस लाभ के लिए माइनस हानि के लिए। एमआरपी या फिर मार्क प्राइस या फिर इसको बोल सकते हैं विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य 100 माइनस डी। ये डी यहाँ पर डिस्काउंट है। यहाँ चार चीजें हैं, तीन चीजें देगा, एक चीजें पूछेगा, वो अपन निकाल देंगे। इतनी चीज अपन ने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। बट्टा क्या होता है, कैसे दिया जाता है, इस पे कुछ क्वेश्चन भी किए थे और करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले अपन एक चीज पढ़ेंगे, जो है संयुक्त बट्टा या फिर बोलते हैं संगत बट्टा। या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या चीज होती है ये संयुक्त बट्टा, संगत बट्टा या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट। जैसे कोई दुकान पे जाते हैं अपन, लिखा होता है फ्लैट 50% का डिस्काउंट। तो फ्लैट 50% का डिस्काउंट मतलब 50% का वो अपने को डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है। अब अपन गए दुकान पे, मान लो 100 रुपए की चीज थी, उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया और अपने को 90 रुपए में दे दी वो चीज। 90 रुपए में देने के बाद, जैसे मान लो कोई गया दुकान पे, बोला मैं तो आपके बुआ के चाचा का, फूफा के का ही लड़का हूं, मैं तो 10% और डिस्काउंट दो, मैं तो रिश्तेदार ही लगता हूं आपके। तो इसने बोला चलो ठीक है, इस 90 पे 10% डिस्काउंट और दे दिया आपको। तो 90 पे 10% दिया है इस बार, तो 90 का 90% बच जाएगा फिर एसपी, ये आएगा 81। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि एक तो होता है सिंगल डिस्काउंट, इसको बोलते हैं एकल बट्टा। एक होता है संयुक्त बट्टा, दो बार डिस्काउंट देता है, जैसे 10% प्लस 10%। पहले 10% दिया, फिर जो आया उस पर 10% और दे दिया, यह होता है संयुक्त बट्टा। दुकानों पे ऐसे लिखा होता है, जैसे 50% लिख देगा कोई तो कि 50% फ्लैट चल रहा है। कोई जो ज्यादा होशियार होगा वो लिखेगा 25% प्लस 25% छूट, मतलब 25% प्लस 25%। तो ये दोनों सेम नहीं है भाई, 50% और 25 प्लस 25 सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। क्योंकि ये पहले 25 देगा, फिर जो आएगा उस पर 25 देगा। तो इसको अपन एग्जाम में आएगा तो सोल्व कैसे करेंगे, समझ में तो आ गया, लेकिन सोल्व कैसे करना है। तो जैसे एक दे दिया D1% डिस्काउंट है ये, और एक दे दिया D2%, ये दो डिस्काउंट दे दिए किसी भी चीज पे, और पूछ लिया कि टोटल डिस्काउंट बताओ, टोटल कितना डिस्काउंट हो है। तो मैं क्या करूंगा, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बट्टे 100, ये इसका फॉर्मूला होता है।
कोई भी दो अलग अलग एकल बट्टे दिए हुए हो और संयुक्त बट्टा पूछे या संगत बट्टा पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है d1 प्लस d2 माइनस d1 d2 बट्टे 100। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई भी थी कि प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बट्टे 100। ये वही सेम चीज है बट डिस्काउंट को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस का d1 माइनस का d2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो d1 d2 बट्टे 100। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो माइनस को मैं बाहर ले लूंगा, तो d1 माइनस d2 सॉरी d1 प्लस d2 माइनस d1 d2 बट्टे 100। माइनस का मतलब यहाँ पे छूट हो गई भाई, घटेगा, घटाने के लिए हमेशा माइनस आता है, तो ये सेम ही चीज है, उसी से आया ये फॉर्मूला। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि दो डिस्काउंट दे दिया d1 और d2 और पूछ लिया टोटल डिस्काउंट बताओ, तो d1 प्लस d2 माइनस d1 d2 बट्टे 100, ये इसका फॉर्मूला है। जैसे दे दिया मेरे को कि 10% प्लस 10%, दो अलग अलग डिस्काउंट है, एकल बट्टे हैं दो, तो टोटल डिस्काउंट बताओ। तो मैं क्या करूंगा, 10 प्लस 10 माइनस d1 d2, 10 गुणा 10 बट्टे 100, ये आएगा 20, 10 प्लस 10 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 आएगा, तो 20 माइनस 1 हो जाएगा 19% का डिस्काउंट। अभी अपन ने पिछला क्वेश्चन जो किया था एक एग्जांपल 10% और फिर 10% का डिस्काउंट दे रहा था, तो 81 आया था, 100 रुपए की चीज 81 में बेच रहा था, तो यही सेम चीज है, 100 रुपए पे 10% और 10% दो डिस्काउंट आएंगे, तो 19% का टोटल डिस्काउंट आएगा। तो 100 में से 19% का डिस्काउंट आ गया, तो कितने में बेचेगा, 81 में। जैसे दे दिया 20% प्लस 30%, वही टोटल डिस्काउंट बताओ। तो करना क्या है, 20 प्लस 30 माइनस 20 गुणा 30 बट्टे 100, 20 और 30 50 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 दूने 6 माइनस का 6 आ गया, 44% का टोटल डिस्काउंट आ गया। ये चीज समझ में आ रही है, कुछ नहीं करना, बस d1 प्लस d2 माइनस d1 d2 बट्टे 100 फॉर्मूला है, बस उसको अप्लाई करना है। जैसे मान लो आगे 40% प्लस 10% के दो डिस्काउंट है, तो टोटल डिस्काउंट बताओ। तो 10% और 40% के हैं, दिखने में तो ये लग रहे हैं 50%, लेकिन 50% है नहीं। 40 प्लस 10 माइनस 40 गुणा 10 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये 4 बचेगा इधर, और इधर 50 है, तो 50 माइनस 4 बराबर 46% का टोटल डिस्काउंट आ गया। ठीक है, d1 d2 d1 प्लस d2 माइनस d1 d2 बट्टे 100। सेम चीज जैसे 20 हो, 20% हो, प्लस में 50% हो, तो वही 20 प्लस 50 माइनस 20 गुणा 50 बट्टे 100, 2 जीरो से फिर से 2 जीरो, 20 और 50 70 माइनस 5 दूने 10, तो ये आएगा 60% डिस्काउंट। दिखने में 70 लग रहा था, ये 50 और 20, लेकिन ये डिस्काउंट टोटल कितना है, 60% ही है। ठीक है, ये डिस्काउंट काम में क्या आता है, जैसे कंपनियां एक तो 50% का डिस्काउंट दे रही है, एक 25 प्लस या फिर 20 प्लस 30 ये डिस्काउंट दे रही है, तो इसमें कंपनी को घाटा होगा, इसमें फायदा होगा। देखने वाले को तो यही लगता है कि ये 20 प्लस 30 50% का दे रहा है, इसमें भी लगता है 50% का दे रहा है, लेकिन इसमें एक्चुअल में 50% का दे रहा है, लेकिन इसमें 20 प्लस 30 माइनस 20 गुणा 30 बट्टे 100, ये 44% आ रहा है, तो 44% का ही डिस्काउंट दे रहा है, जबकि इसमें 50% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो कंपनी को इससे फायदा होता है, कंपनियां बेवकूफ बनाती है अपने को और अपन बन जाते हैं बेवकूफ। चलो आगे एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा।
ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 4 दुकानों पर अलग अलग डिस्काउंट दिए जाते हैं या अलग अलग बट्टा दिए जाते हैं। इसमें से ए है 40% प्लस 40%, इसमें बी है 50% प्लस 30%, सी है 60% प्लस 20% और डी है 70% प्लस 10%। और पूछा है इसमें सबसे अधिक बट्टा और दूसरी चीज पूछी है सबसे कम बट्टा। देखो क्या कहना चाह रहा है ये कि 4 दुकानों पर अलग अलग डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, पोस्टर लगे हैं 4 अलग अलग दुकानों पे। एक पे लगा है 40% प्लस 40% छूट, दूसरी दुकान पे लगा है 50% प्लस 30% छूट, तीसरी दुकान पे लगा है 60% प्लस 20% छूट और चौथी दुकान पे लगा है 70 प्लस 10। तो ये देखने में अपने को सेम ही लग रहे हैं कि यार ये भी 80% छूट है, ये भी 80 है, ये भी 80 है और ये भी 80 है, लेकिन ये है नहीं 80, ये अलग अलग छूट है। अलग अलग कैसे हैं? जैसे मैं निकालूंगा उस फॉर्मूले से कि पहली का निकालूंगा 40 प्लस 40, तो 40 प्लस 40 माइनस 40 गुणा 40 बट्टे 100। ठीक है, तो ये आएगा 80 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो, ये आएगा 16, तो ये आएगा 64%। तो ये किसके बराबर है? 64% के बराबर है। ये मैंने निकाल लिया है। ठीक है, दूसरा है 50 प्लस 30, तो 50 प्लस 30 माइनस 50 गुणा 30 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आ गया 50 और 30 80 माइनस 15, तो ये आ गया 65, ये 65% के बराबर है। 60 और 20, 60 प्लस 20 माइनस 60 गुणा 20 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आएगा 12, ये आएगा 80, 80 में से 12 गया तो 68, 68%। और लास्ट वाला निकालेंगे तो 70 प्लस 10 माइनस 70 गुणा 10 बट्टे 100, ये आएगा 80, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये आएगा 7, 73, 73%। ठीक है, ये चीज अपन ने निकाल ली यहां से कि इसका ओवरऑल परसेंटेज कितना है। इसका 64% है, इसका 65 है, इसका 68 है और इसका 73% है। अब क्वेश्चन में एग्जाम में यही पूछेगा कि सबसे अधिक बट्टा कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन सा है। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन सा है? डी ऑप्शन है। ये 73% है, ये 68 है, ये 65 है, ये 64 है, तो सबसे ज्यादा यही होगा 73%। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर दूसरी चीज कि सबसे कम बट्टा कौन सा है, तो कम बट्टा ये हो जाएगा। फिर ये 64% ही है, बाकी सारे इससे ज्यादा है, तो ये एग्जाम में सोल्व करके अपन निकाल लेंगे। चलो यहां तक तो ठीक है कि सबसे ज्यादा पूछा तो पता चल गया, सबसे कम पूछा तो पता चल गया। अब एक चीज इसमें काफी कंफ्यूजिंग आती है, क्या चीज है वो, मैं लिखता हूं यहां पे थर्ड क्वेश्चन, इसको मिटा देता हूं मैं, ये तो कर लिया अपन ने दोनों। पूछता है कि किस बट्टे में ग्राहक को फायदा होगा, और दूसरी चीज किस बट्टे में दुकानदार को फायदा होगा। ठीक है, क्वेश्चन अपन ने देखा, अपन ने कर भी लिया सोल्व, लेकिन ये चीज कई बार कंफ्यूज कर जाती है कि किस बट्टे में ग्राहक को फायदा होगा। तो ग्राहक को कौन से में फायदा होगा? इसमें 64% डिस्काउंट मिल रहा है ग्राहक को, इसमें 65 मिल रहा है, इसमें 68 मिल रहा है और इसमें
73% मिल रहा है। तो ग्राहक को फायदा कब होगा? जब ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट किस में मिल रहा है? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ग्राहक को कब फायदा होगा। ग्राहक को फायदा तब होगा जब ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। भाई 100 रुपए की चीज है, एक तो 73% डिस्काउंट पे आ रही है, एक 64% पे आ रही है। और डिस्काउंट लगभग उन्हीं चीजों पे मिलता है जो बहुत महंगी होती है, 5,000 6,000 की। तो 6,000 पे एक तो 73% डिस्काउंट मिलेगा, एक 64% डिस्काउंट मिलेगा, काफी फर्क होगा दोनों में। तो ज्यादा से ज्यादा फायदा ग्राहक का किस में होगा? जिसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है। अगली चीज है कि किस बट्टे में दुकानदार को फायदा होगा। अब ये अलग अलग चीजें हैं। दुकानदार को फायदा कब होगा? जब कम से कम छूट देगा वो। तो दुकानदार को फायदा कब होगा? जब 64% डिस्काउंट देगा वो। भाई इसमें 64% डिस्काउंट देगा तो 36% तो कमाएगा। इसमें 73% डिस्काउंट दे देगा तो कितना? 27% ही लेगा वो अपने से। सेलिंग प्राइस इसका 27% ही होगा, इसका 36% होगा। तो दुकानदार का फायदा कब है? जब डिस्काउंट कम से कम हो। ग्राहक का फायदा कब है? जब डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये दोनों चीजें यहां पे समझ में आ रही होगी। अब ये क्वेश्चन तो कर लिया अपन ने। अब इस यहाँ पे दो बात लिख लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट लिख लेते हैं। तो यहां से क्या चीज मेरे को दिख क्या रहा है यहां से कि जैसे ये 40% है, ये 40% है, अंतर इनका 0 है 40-40 में। तो ये कितना आया? 64% का डिस्काउंट आया। यहाँ पे अंतर बढ़ गया, ये 50 है, ये 30 है, 20 का अंतर आ गया। तो डिस्काउंट भी बढ़ गया। यहाँ पे अंतर ज्यादा आ गया, 60 और 20, तो डिस्काउंट और बढ़ गया। यहाँ पे 70 और 10 सबसे ज्यादा अंतर आया, तो डिस्काउंट भी सबसे ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है मेरे को कि अंतर कम होगा तो डिस्काउंट भी कम होगा। अच्छा, दुकानदार को फायदा होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि अंतर कम होगा, जितना अंतर कम होगा ना उतना डिस्काउंट कम होगा, और दुकानदार को फायदा होगा, डिस्काउंट कम देना पड़ेगा। दूसरी चीज, अंतर जितना अधिक होगा उतना डिस्काउंट ज्यादा होगा। अतः ग्राहक को फायदा होगा। ठीक है, ये चीज दोनों पॉइंट समझ में आ रहे होंगे यहां से कि अंतर कम होगा तो दुकानदार को फायदा होगा, अंतर ज्यादा होगा तो ग्राहक को फायदा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज सेम रहेगी, जैसे मैंने लिखा 40 और 40, 50 और 30, इनका एड तो सेम ही आ रहा है। 40 और 40 दिखने में तो 80 लग रहे हैं, ये भी दिखने में 80 लग रहे हैं, लेकिन है अलग अलग। तो इनका एड तो सेम ही होगा, जब क्वेश्चन में आएगा ना दिखने में लगेगा सेम ही है। तो ये चीज ध्यान रखना, अंतर वाला। अंतर जितना ज्यादा होगा डिस्काउंट भी उतना ही ज्यादा होगा, अंतर कम डिस्काउंट कम। अगला क्वेश्चन है, जैसे एक है दुकान नंबर 1 और एक है दुकान नंबर 2। इस पे एक डिस्काउंट मिल रहा है 12% प्लस 18%, और दुकान 2 पे डिस्काउंट मिल रहा है 30%। और क्वेश्चन पूछा है कि किसमें ग्राहक को फायदा होगा, और सेकंड है किसमें दुकानदार को फायदा होगा।
ठीक है। तो दुकान नंबर 1 में क्या 12% और 18%, दिखने में अपने को ऐसे ही लग रहा है कि 30% ही है, और दुकान 2 में है पूरा फ्लैट 30% डिस्काउंट। तो पहले तो अपन इसको सोल्व करेंगे। 12% और 18% को मैं लिख दूंगा 12 + 18 - 12 × 18/100। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ये हो गया 30 माइनस 18 को 2 से गुणा करेंगे 36, 3 और 18 और 3 21, 216/100 आ गया। तो ये आएगा 30 माइनस 2.16, तो ये आएगा लगभग 27.84 के समथिंग आएगा। तो मैं इसको लिख दूं 27.84 लेस देन 3। भाई 30 से तो कम ही है ये, और ये है पूरा 30%। तो दुकान 1 पे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो तो 27.84 का डिस्काउंट ही मिल रहा है, और दुकान 2 पे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो पूरा 30% का मिल रहा है। तो किसमें ग्राहक को फायदा होगा? ग्राहक को फायदा तब होता है जब डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा हो। तो दुकान नंबर 2 में ग्राहक को फायदा होगा, क्योंकि इसमें 30% डिस्काउंट मिल रहा है, इसमें 27.84 डिस्काउंट मिल रहा है। तो ग्राहक को फायदा किसमें होगा? दुकान नंबर 2 में ग्राहक को फायदा होगा, क्योंकि पूरा 30% का डिस्काउंट ले लेगा वो। किसमें दुकानदार को फायदा हो रहा है? तो दुकानदार को तो भाई साहब 1 नंबर दुकान में हो रहा है फायदा, क्योंकि 1 नंबर में ये 12% + 18% का डिस्काउंट दे रहा है, 30% का थोड़ी दे रहा है, 27.84 का ही दे रहा है डिस्काउंट। ये दिखने में लग रहा है 30%, लेकिन है नहीं 30%, ये पूरा 30% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है। तो ये ग्राहक को फायदा कब होता है वो चीज, और दुकानदार को फायदा कब होता है वो चीज, दोनों चीज समझ में आनी चाहिए। डिस्काउंट ज्यादा होगा तो ग्राहक को फायदा होगा, डिस्काउंट कम होगा तो दुकानदार को फायदा होगा। अब इतनी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ जाओगे। ठीक है। इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट 2 दिए हुए थे। अब जैसे मान लो कई बार 3 पूछ ले कि 30% + 20% + 10%, इनका टोटल डिस्काउंट बताओ। जैसे 3 आ गया, 30 आ गया, 20 आ गया, फिर 10 आ गया, अपने 2 तक तो पढ़ लिया, लेकिन 3 आ गया तो क्या करेंगे? तो क्या करना, क्या पहले 2 को उठाओ, 30 और 20 को उठा लिया, तो इसका टोटल डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 30 + 20 - 30 × 20/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 3 दूनी 6, ये आ गया 50 - 6, ये आ गया 44। ठीक है। तो इन दोनों का टोटल डिस्काउंट आ गया 44%। तो यहां लिख दिया मैंने 44%, प्लस में 10%, फिर इसको लिख लो। अब इन दोनों के लिए निकाल लो, 44 + 10 - 44 × 10/100, 1 0 से 1 0 कट गया, ये आ गया 44 और 10 54, माइनस 4.4 आ गया, 10 का भाग लगेगा तो 54 में से 4 घटाएंगे 50 आएगा, 0.4 घटाएंगे तो 49.6 आएगा। 49.6% डिस्काउंट होगा टोटल 30 20 और 10 का। देखने में ये 30 20 50 और 10 60% लग रहा है, लेकिन है कितना? 49.6%। ठीक है। 3 का आएगा तो पहले 2 को उठाओ, उसके लिए परसेंटेज निकालो, फिर तीसरे के साथ मिलाओ, इन दोनों के लिए निकाल लो। 44 10, 44 × 10/100, ये आ गया 49.6%। ठीक है। तो डिस्काउंट तो अपन ने देख लिया, सक्सेसिव डिस्काउंट भी देख लिया। सक्सेसिव डिस्काउंट से बस यही पर्सन आते हैं, जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, चारों में अलग अलग दो डिस्काउंट दे देगा, और पूछ लेगा टोटल डिस्काउंट कौन से का ज्यादा है, कौन से का कम है, ग्राहक को किसमें फायदा हो रहा है और दुकानदार को किसमें फायदा हो रहा है। अब नेक्स्ट चीज एक आती है बेईमान दुकानदार। अब अपन ने खरीदा बेचा ये सब देख लिया, डिस्काउंट दिया वो भी देख लिया, पर एक चीज और बचती है इसमें कि बेईमान दुकानदार। भाई दुकानदार बेईमान ही तो होते हैं, कई, सभी तो नहीं होते पर कई तो होते ही हैं। कई मेरे जैसे होते हैं, वो बेईमान दुकानदार होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे भाई सामान कोई बेचता है, दुकान वाला ये बेचता है ग्राहक को, ये दुकानदार है।
तो ये भी तो कहीं से तो खरीदता ही है, तो ये जहां से खरीदता है, मान लो वहां से, जैसे मान लो ये चीनी खरीदता है 40 रुपए पर केजी में, और ये ग्राहक को बेचता भी है 40 रुपए पर केजी में। 40 रुपए पर केजी में ही खरीद रहा है और 40 रुपए पर केजी में ही बेच रहा है, और दुकान पे इसने एक बोर्ड लगा रखा है कि मैं ईमानदार हूं। ये दावा कर रहा है कि मैंने जितने कॉस्ट में खरीदा है वही उसी कॉस्ट पे मैं बेच रहा हूं, और ये बात भी सही है कि 40 में ही खरीद रहा है, 40 में ही बेच रहा है। तो ये गफला कहां हो रहा है? गफला हो रहा है तौल में। ये 40 रुपए में 1 केजी खरीद रहा है, लेकिन 40 रुपए में फिर 900 ग्राम ही बेच रहा है, 1 केजी बेच ही नहीं रहा है। अब ये कैसे भी कर रहा होगा, चुंबक लगा के कर रहा होगा या फिर कांटे को खराब करके कर रहा होगा, लेकिन ये बेच 900 ग्राम ही रहा है, पूरा 1 केजी नहीं बेच रहा। और ये 100 ग्राम का यहां पे गफला कर दे रहा है। ठीक है, तो ये 100 ग्राम ही इसका फायदा हो जाएगा। तो ये होता है ईमानदार। ये ईमानदार क्या, बेईमान दुकानदार, जो दुकान पे लिख के रखता कि मैं ईमानदार हूं, मेरे जैसा। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तथा तौलते समय 1 केजी की जगह 900 ग्राम ही तौलता है। तो लाभ परसेंटेज बताओ। ठीक है, क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब ये जितने में खरीद रहा है उसी पे बेचने का दावा कर रहा है, और ये बेच भी रहा है। लेकिन ये 1 केजी खरीदता है और बेचते टाइम 1 केजी की जगह 900 ग्राम बेचता है। तो इसका लाभ परसेंटेज बताओ। तो मैं यहां से एक चीज बोल सकता हूं कि 100 ग्राम का फायदा हो गया इसको, 100 ग्राम का लाभ हो गया इसको, कि भाई 1 केजी बेचना था, 900 ग्राम ही बेच दिया इसने, 100 ग्राम कम बेचा, तो 100 ग्राम का इसका लाभ हो गया। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 ग्राम का तो इसने लाभ कर लिया, कितने पे किया है? 900 ग्राम पे ही किया है। भाई बेचा तो 900 ग्राम ही है इसने, तो इसके तो 900 ग्राम के ही लगे रुपए। तो कॉस्ट सीपी पे ही होता है परसेंटेज हमेशा, परसेंटेज लाभ या फिर हानि। तो ये 900 ग्राम पे बेच देगा इसको। ये आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 100/9 होता है 11 सही 1/9 परसेंटेज का प्रॉफिट हो गया इसको। किया क्या है इसने कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब एक्स्ट्रा में लाभ या हानि तो अपने को देखना ही नहीं है, अपने को सिर्फ यही देखना है कि 1 केजी की जगह 900 ग्राम बेच रहा है, तो ये जो 100 ग्राम का फायदा कर ले रहा है ना, इसका परसेंटेज निकालना है अपने को। इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 ग्राम का फायदा कर रहा है 900 ग्राम पे, गुणा में 100। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो दूसरा मेथड है इसका कि वेट क्या कर रहा है, ये 10 की जगह 9 ही तोल रहा है, तो अनुपात में लिख दूंगा मैं इसको 10:9। प्राइस की अगर बात करें तो ये उल्टा हो जाता है कि 9:10, 10 की जगह ये 9 ही बेच रहा था। अगर प्राइस की बात करें तो 9 उल्टा कर देंगे इसको, 9 अब 1 का फायदा हो रहा है इसको 10 पे, 9 ही दे रहा है ये, तो 1 का फायदा हो रहा है इसको 9 पे, इसका परसेंटेज आएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, वेट निकाल लो, वेट का उल्टा कर दो प्राइस को।
ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट आज अपन ने पढ़ लिया था, और ये बेईमान दुकानदार ये आज अपन ने स्टार्ट ही किया है, कल इसको कंप्लीट करेंगे, बाकी का कल ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं कल इसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।